रियासत में कानून की हुक्मरानी को बहुत अहमियत हासिल है। वही माशरे फलते फूलते हैं जहां कानून की हुक्मरानी हो। इंसाफ और कानून से ही कौमें तरक्की करती हैं। गरीब और अमीर के लिए अलग कवानीन होने पर कौमें तबाह हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर से मुकालमा। कहा, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात का मयार बुलंद किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों पर अमल करना ही खुशहाली का रास्ता है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, न्यू ईयर पर हुकूमती गिफ्ट पर अवाम बरहम। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। एक शहरी ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत ने 15 रोज के लिए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये इजाफा। नई कीमत 144 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये फी लीटर, लाइट डीजल 4 रुपये 15 पैसे महंगा और मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 95 पैसे बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन की तनकीद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था कि इमरान नियाज़ इस्तीफा दे देते। कौम को महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि बड़े दावे से कहा था कि 2021 खुशहाली का साल होगा। अब 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहां गया? फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान हुकूमत का खात्मा है। हमने पेट्रोलियम मसनूआत पर 450 अरब का टैक्स नहीं लगाया। पेट्रोल की कीमत का ताल्लुक आलमी मार्केट से है। फरूख हबीब की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर तसल्ली। कहा, हम पर तनकीद करने से पहले आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध पर रहम करें। वहाँ तो अरबों की गंदुम चूहे खा जाते हैं। बिलावल का काम सिर्फ वडेरों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नवाज शरीफ ने करप्शन का वर्ल्ड कप जीता है। वो जब भी आए, जाना तो अडियाला जेल में ही है। तब्दीली नहीं, तबाही आ चुकी है। इमरान खान और इसके टोले ने मईशत को तबाह कर दिया। पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे महंगा और दुनिया में चौथा महंगा मुल्क है। तहरीक इंसाफ सेहत कार्ड के नाम पर ठग मार रही है। इससे सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फायदा होगा। हॉस्पिटल के नाम पर पार्टी फंडिंग हो रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की हुकूमत पर तनकीद। मुर्तजा वहाब बोले, आटा और चीनी स्कैंडल में इनके ATMs ने फायदा उठाया। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। PTI हुकूमत ने आने के बाद महंगाई में इजाफा किया। बिजली और पेट्रोल की कीमत आसमान पर है। ये वही लोग हैं जो कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे बिजली के बिल ना भरो, अब कहते हैं घबराना नहीं, सुकून कब्र में मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कौम पर चंद नादीदा कुव्वतें मुसल्लत हैं। आज स्टेट बैंक हमारा नहीं, हुकूमत को जवाब दे नहीं। इन लोगों ने कश्मीर को भारत के हवाले कर दिया। लाहौर में फायरिंग से जख्मी लीगी रहनुमा बिलाल यासीन का वीडियो बयान जारी। कहा, मुझ पर हमला किसने किया अब तक मालूम नहीं। हल्के में मामूल के मुताबिक घूम रहा था जब हमला किया गया। मैं अकेला घूमने वाला बंदा हूँ, मेरे खिलाफ क्या साजिश होगी। साबिक स्पीकर अयाज सादिक की अस्पताल में बिलाल यासीन की अयादत। वाक़या हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी के लिए कैमरों का जाल बिछाया, दुआ है वो चलते हों। वज़ीर आला पंजाब का बिलाल यासीन को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का मुल्ज़िमों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज। साबिक काउंसलर मियां अकरम को मिलने मोहनी रोड गया था। घर के बाहर बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर 2 हमला आवर आए और फायरिंग कर दी। एक फायर पेट में और दूसरा बाईं टांग में लगा तो मैं गिर गया। हमला आवरों ने जीन्स की पैंट और जैकेट्स पहन रखी थी। दरखास्त का मतन। पुलिस ने मुल्जिमों की फुटेजेस इकट्ठी कर ली। एक शख्स ने फायरिंग के बाद फरार होने वाले हमला आवरों को पकड़ने की कोशिश भी की। पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता अफराद का डेटा चेक करना शुरू कर दिया। मईशत में बेहतरी आ रही है। गंदम की पैदावार 27.5 मिलियन टन रही। गन्ने की 88 मिलियन टन मुतवक्के है। हमें इस साल चीनी दरामद नहीं करना पड़ेगी। स्टॉक मार्केट का मुनाफा 930 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1,57,000 में से 44% कंपनियां
मौजूदा हुकूमत में बनी। माहाना बरामदात 2 से 3 अरब डॉलर तक हैं। पहली मरतबा रवां साल बरामदात 30 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर जाएंगी। मुजम्मिल असलम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी से भी उलझ पड़े। साल 2021 का आखिरी महीना भी महंगाई का तूफान लिए गुजरा। महंगाई का पारा 12.28% रहा। दिसंबर में दालें और तेल 6% महंगे, फल 30%, गोश्त 20%, आटा 19%, दूध 14%, चीनी और दही 13% महंगा हुआ। जुलाई था दिसंबर महंगाई की शरह 9.81% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियां शुरू। दूसरे मरहले में 65 तहसीलों में इलेक्शन होगा। 18 अजला में पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 77 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग 27 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जल्द जारी करेगा। पाकिस्तानी नियाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात। केस के मरकजी मुलजिम रिजवान हबीब ने मकतूला को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए पाकिस्तान बुलाया। खातून को जिस घर में कत्ल किया गया उस पर मकतूला और मुलजिम के दरमियान केस चल रहा था। पुलिस ने मरकजी मुलजिम रिजवान, वालिद हुर्रियत और 4 मुलाजिम को अदालत में पेश कर दिया। खून की जगह धोने वाली मुलाजमा से तफ्तीश और गाड़ी की बरामदगी के लिए रिमांड की इस्तदा। अदालत ने मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। समात 4 जनवरी तक मुलतवी। दुक्की के इलाके चमालंग में कोयले की कान में तोदा गिरने से 2 कानखन जाँ बहक। शनाख्त गुलाम कादिर और शादी खान के नाम से हुई। लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मिनी बजट की मंजूरी रोकने का मिशन। खुर्शीद शाह, साद रफीक और असद महमूद पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम। वक्त के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते। मिनी बजट की मंजूरी रोकने में ताआवुन की दरख्वास्त। कहा कि मिनी बजट की मंजूरी से आप लोगों की सियासी साख की मुतासिर होगी। हुकूमती इत्तेहादियों ने जवाब दिया, हिमायत या मुखालिफत का फैसला हमारी क़यादत करेगी। अपोजिशन की कमेटी का नाराज हुकूमती अराकीन से भी राबतों और मुलाकातों का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आइंदा हफ्ते दोबारा बुलाए जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। नए साल के आगाज पर समझता हूँ हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। विफाक की वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। खैबर की तहसील जमरोद में खातीन सड़कों पर निकल आईं। बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा कर दिया। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 1988 के मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला किया गया। हाई कमिश्नर ने कैदियों की फहरिस्त भी दी। भारतीय हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंच गए। वक्त में 159 यात्री शामिल। MNA डॉक्टर रमेश कुमार ने खुशामदीद कहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजहबी टूर से शुरू होने वाला सिलसिला तिजारत और दीगर शोबों में आगे बढ़ाएंगे। जब लोग आपस में मिलेंगे तो दोनों ममालिक के दरमियान नफरतें मिट जाएंगी। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। कहते हैं मोहब्बत लेकर आए हैं, मोहब्बत और खलूस लेकर जाएंगे। और बरजस्ता जुमले, वर्सटाइल अदाकारी, कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह रंगीला का आज 84वां यौम पैदाइश। रंगीला की मुनव्वर ज़रीफ के साथ जोड़ी सुपर हिट रही। उनकी मशहूर फिल्मों में दिया और तूफान, कुबड़ा आशिक, दो रंगीले, सुबह का तारा शामिल।